ये मैंने अभी किया, 1 माह हो गया ये शुरू किया हुआ है। इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले लोगों के घरों में काम करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डे डॉस पाकिस्तान से मैं हूँ आपका और नसीब जट। नाज़रीन, मैं इस वक्त मॉडल टाउन इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हूँ। हम एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं। एक बेवा खतून 22 साल से बेवा हैं, उन्होंने एक स्टॉल शुरू किया है। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? परवीन। ये बताएं, ये कब से स्टॉल शुरू किया और इससे पहले क्या करती थी आप? ये मैंने अभी किया, 1 माह हो गया ये शुरू किया हुआ है। इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले लोगों के घरों में काम करती थी। और कितनी देर हो गई मियाँ फौत हुए? मेरे को 23 साल हो गए हैं। 23 साल हो गए। तो कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। और किराए के घर में रहती हैं? नहीं, यहाँ एल ब्लॉक में एक मेरी बाजी थी, उनके पास लोगों के घरों में रहती थी। और पहले 15 साल तक एक ही घर में रही हूँ। 15 साल तक एक ही घर में रही हूँ, एल ब्लॉक में, मॉडल टाउन में। तो पहले घरों में काम करती थी तो वो काम छोड़ के आपने स्टॉल लगाया, तो इसकी क्या वजह थी? मेरी बाजी लोग घर सेल करके तो वो चले गए एयरपोर्ट के पास। फिर उसके बाद मेरे पास इतनी अच्छी कोई जगह नहीं थी रहायश के लिए। फिर उसके बाद यहाँ कोठे पिंड में ना क्वार्टर लिया किराए पे। तो उसके बाद फिर ये बेटी की शादी कर दी। 3-4 साल में इधर रही हूँ, इसमें मॉडल टाउन वो क्या कोठे पिंड में। तो फिर किराया पे नहीं कर सकती थी, फिर वापस चली गई बेटी की शादी करके। तो फिर मैंने नौकरी स्टार्ट कर ली, मसलन पेशेंट केयर की। तो वही मैं करती रही हूँ। अब वो आंटी की फौत हो गए हैं और मेरा ख़ुद भी एक्सीडेंट हो गया, बल्कि कोरोना की वजह से मुझे 9 माह के बाद छुट्टी मिली। जब घर जा रही थी तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरे भाई का बेटा मुझे ड्यूटी पे छोड़ने जा रहा था। तो ये शौकत खानम से आगे जो है ना, वो छतरी चौक, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मेरा। ये टांग भी फ्रैक्चर हो गई और काफ़ी चोटें भी आ गई, उसको भी चोटें काफ़ी आ गई। फिर 1 साल तक जो है, बल्कि 8-9 माह तक इधर घर ही रही। भाइयों ने ही ख़र्चा वगैरह सारा कुछ उठाया था, भाइयों ने ही सारा किया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनके भी बच्चे हैं, तो फिर थोड़ा सा जो है मैं चली हूँ। तो जिनके अम्मी की मैं केयर करती थी उनसे मैंने बात की कि इस तरह मेरा एक्सीडेंट हो गया था और अब मुझे नौकरी की ज़रूरत है, कुछ छोटा मोटा इस तरह का हो कि जो मैं थोड़ा सा चल फिर के कर लूँ, क्योंकि अब मैं बैठने वाला काम नहीं कर सकती। उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे कराची वापस बुला लिया। तो वहाँ पे फिर मैं ना काफ़ी 1.5-2 साल रह के आई हूँ। तो अभी जो है नहीं, वो काम हैवी था थोड़ा सा, वो नहीं कर सकती थी। अब जैसे सर्दी स्टार्ट हो गई है तो सर्दियों में मैं बिल्कुल ही ऐसा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वापस आई हूँ घर। तो आके तो मैंने ये स्टॉल लगाना शुरू कर दिया कि घर में बेटी बना के दे देती है तो मैं यहाँ पे आके सेल कर देती हूँ। क्या क्या चीज़ें सेल कर रही हैं? स्टार्ट तो मैंने किया था सिर्फ दाल चावल से, क्योंकि वो मुझे ख़ुद बनानी आती थी ज़्यादा। तो बाकी इधर उधर लोगों ने कहा कि आप एक सब्ज़ी वगैरह और रोटी भी यहाँ पे शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे तवे की रोटी जो है ना वो नहीं मिलती। तो घर का सालन ये है कि बच्चे बड़ा शौक़ से खाते हैं, या मसलन ये है कि आपका काम चल जाएगा। फिर मैंने अभी एक सब्ज़ी भी शुरू की है और रोटी बनानी भी 5-6 दिन से इधर ही शुरू कर ली है। और माशाल्लाह रोटी जो है वो ज़्यादा सेल हो जाती है, सालन जो है वो बच जाता है, वो वापस ले जाती हूँ। लेकिन अब मैंने आज से जो है सालन भी थोड़ा सा कम बनाना शुरू कर दिया है कि वो सालन जो है वो ज़ाया हो जाता था। मार्केट वाले ताउन कर रहे हैं कुछ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सारे इधर उधर वाले बच्चे हैं, भाई हैं, आके पूछते हैं कोई भी मसला हो तो हमें बताना, कोई भी मसला हो तो मुझे हमें बताना। लेकिन माशाल्लाह मैं कभी किसी से मदद नहीं लेती। और सुबह कितने बजे स्टार्ट शुरू करती हैं और कितने बजे तक सारा ख़त्म हो जाता है? मैं सुबह 9 बजे तक यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं पहुँच जाऊँ। तो मेरे पास रश होता है, सिर्फ मेरे से 100 रोटी बनती है, सिर्फ 100 बन गई, 90 बन गई, 80 बन गई। तो वो फिर ये है कि मेरे पास दोपहर को रश होता है कि दोपहर को लोग रोटी भी ले जाते हैं, जिन्होंने खाना होता है वो यहाँ पे खड़े होके खा लेते हैं। और माशाल्लाह सब कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है और
दुआ दे रहे हैं कि आप इंशाल्लाह हिम्मत ना हारें, आगे करें, इंशाल्लाह अच्छा होएगा। बाजी ये बताइएगा, यहाँ मार्केट वाले कोई रेंट भी लेते हैं कि कोई? नहीं, रेंट नहीं लेते। ये जो भाईजान है ये मुझे 22 साल से जानते हैं, और कभी भी मुझे टेंशन होती, परेशानी होती है तो मैं आके इनसे बात करती हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, और इन्होंने ही मुझे ये काउंटर वगैरह, इन्होंने ही मुझे ये कुछ बर्तन वगैरह भी इन्होंने ही दिए हैं, और पैसे भी नहीं लिए। तो इनकी वजह से मैं बैठी हूँ, ये जो सामने भाईजान है। हमने इस वक्त जो स्टोरी शेयर की है, इस वक्त जो हमारे साथ बाजी बैठी हुई हैं, उन्होंने बताया कि मार्केट वाले सारे तावन करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कौन कहता है इंसानियत मर गई है, मगर इस बेवा के लिए अभी तक रहने के लिए घर नहीं है। और मेरी हुकूमती अदारों से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान से यही अपील है कि इसकी जितनी अमदाद हो सके करें, और इनके लिए घर नहीं है और इनके लिए घर का बंदोबस्त करें। और भी लोगों से जब भी इंटरनेशनल मार्केट से आएँ और इनका खाना और दाल चावल ज़रूर खाएँ।